और देश के कई राज्य बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से बेहाल। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादलों का ऐसा प्रचंड प्रहार हो रहा है जिससे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दिखाई दे रही है। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, कमोबेश हर साल इस मॉनसून में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। हम इन तस्वीरों से तबाही तो देख लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इन आपदाओं से हमारे और देश की आर्थिक सेहत पर कितना असर पड़ता है? आपदा ने पहाड़ों को कैसे पीछे धकेल दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 3 महीनों से आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश और बादल फटने से कई राज्यों में भीषण तबाही मची है। खासकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुदरत कहर बरपा रही है। कहीं घर जमींदोज हो रहे हैं तो कहीं कई हाईवे और लोकल सड़कें खंड खंड हो चुकी हैं। पुल जल समाधि ले चुके हैं। पानी का प्रहार ऐसा है कि उसके सामने जो आया वो सैलाब में समा गया। सैलाब में कितनी तबाही हुई है ये तो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं और तस्वीर देखकर बर्बादी का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हम तबाही से उस नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसका सीधा असर हमारी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्या आपको अंदाजा है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कई महीनों से आई आसमानी आफत से प्रदेश को अब तक कितना जान माल का नुकसान हुआ है? रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इस साल जून से अब तक बाढ़, बारिश और आपदा से 310 लोगों की मौत हुई है, जबकि 38 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से अब तक 3656 कच्चे पक्के घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि हिमाचल में 2 साल पहले यानी 2023 में भी जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिसमें करीब 8000 करोड़ का नुकसान पहुंचा था। जरा सोचिए, इतनी रकम से प्रदेश में कितना विकास हो सकता था। इतनी बड़ी राशि के नुकसान से हिमाचल का विकास कितना पीछे चला जाएगा। हिमाचल में सबसे ज्यादा नुकसान बादल फटने से हो रहा है। इस साल प्रदेश में अब तक 40 बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 2013 में 27 और 2024 में 12 बार बादल फटने की खबर आई थी। उधर उत्तराखंड में भी बादल फटने और बाढ़ से तबाही मची है। यहाँ भी कई गांव, हाईवे और घर सैलाब में समा गए और हजारों करोड़ की संपत्ति सैलाब में बह गई। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में इस साल मॉनसून में करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे अधिक लोक निर्माण विभाग को करीब 350 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। यानी सड़कों और पुलों को यथास्थिति में लाने के लिए फिर से 350 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। घरों और दुकानों को बसाने के लिए भी करोड़ों रुपए लगेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल जैसी त्रासदी जम्मू कश्मीर भी झेल रहा है। यहाँ पर भी जान माल के साथ सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। कई बड़े छोटे पुल ढह गए हैं। लैंडस्लाइड और बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों गाड़ियां बह गई हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में बाढ़, बारिश से अब तक 43 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश की बात करें तो 2020 से 2025 तक बाढ़, बारिश से 1,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में 3 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर जमीन बारिश, बाढ़ की वजह से तबाह हो गई, जबकि 2012 से 2021 के बीच 9 साल में देश को करीब 2,76,004 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस दौरान 17,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा देश को कितना नुकसान पहुंचाती है और विकास की दौड़ में कितना पीछे कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।